खबरों की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने फिर एक बार पूछने को मजबूर कर दिया है कि जहां जनता के लिए तमाम इंतजाम के दावे होते हैं वहां त्राहिमाम वाले हालात क्यों उत्पन्न हो जाते हैं। महाकुंभ के लिए आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि बार बार व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जा रहा है। देखिए, 17 दिनों में दूसरी बार महाकुंभ को लेकर भगदड़ मची। पहले 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची। उस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और अब महाकुंभ जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कदर लोग उमड़ पड़े कि 18 लोगों की दबकर मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ चीख पुकार, मातम, वही आवाजें आ रही थी। छोटे बच्चे, 5 लोग, इसमें 5 जो छोटे बच्चे हैं वो भी मारे गए हैं, 9 महिलाएं शामिल हैं, 4 पुरुष हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी की जद्दोजहद के बीच जूझ रहे हैं और परिजन लगातार शोकाकुल। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान तो किया गया है, मरहम लगाने की कोशिश है, लेकिन लोग जो जिंदगी चली गई वो वापस दोबारा आएगी नहीं। गंभीर तौर पर घायल को 2.5 लाख रुपए का ऐलान किया गया है उनके परिजनों को। भगदड़ में 18 की दबने से मौत, ट्रेन में देरी से भीड़, बहुत सारे सवाल, क्योंकि स्पेशल मौका है, लेकिन क्या हमारी तैयारी स्पेशल थी? यह अपने आप में बड़ी बात, बड़ा सवाल। देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, शनिवार रात के 8 से 9 बजे के बीच एलईडी लाइट से चमचमाती चकाचौंध दिखाते स्टेशन के भीतर शनिवार की रात कुंभ जाकर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए जुटे लोगों के बीच मौत की वो काली चीख सुनाई देती है, जहां सीढ़ियों पर भगदड़ में लोगों की तड़प के निशान बिखरे पड़े हैं और सीढ़ियों के नीचे शनिवार रात जो कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखा वो तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, जिन्हें आपको हम पूरी तरह साफ करके दिखा तक नहीं सकते। जहां लोग जमीन पर बेसुध है, कोई सांस देने की कोशिश कर रहा, कोई इस उम्मीद में है कि चमत्कार हो जाए, दिल धड़कता मिल जाए, लेकिन फिर बच्चे, महिलाएं, पुरुष जान गंवानी पड़ी, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद कोई सबक नहीं सीखा गया। नतीजा, कुंभ जाने के लिए जुटे लोगों के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की एक बार फिर भगदड़ मच जाती है। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थे। क्या हुआ? अरे भगदड़ हुआ था, भगदड़ हुआ था। काम नहीं कर रहा, हम क्या करें बताओ। एक बेटा के माथ पर बैग था, बैग फेंका गया, बच्चा मेरा बच गया। किस ढंग से बचा है मेरा बच्चा? भगवान मालिक है, माता रानी हमारा सहाय हुए जो मेरा बेटा बच गया। हम जा रहे हैं, हम अपना गांव नहीं जाकर के हम जा रहे हैं घर यहाँ पर। दावा होता है कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से पहले का वीडियो है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास ठसाठस भीड़ भरी हुई दिखती है। लगता नहीं कि यहाँ तिल रखने की जगह है। इस स्टेशन पर ज्यादातर वो लोग जुटे जो प्रयागराज में चलते महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने आए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से ये ट्रेन निकल रही है प्रयागराज के लिए, लेकिन ये लगभग रात 8 बजे की घटना है, जब भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। इस ट्रॉली बैग की हालत से समझिए आम लोग कैसे दबे होंगे, कुचल गए होंगे, जिन्हें फिर सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरह का हादसा होता है तो वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। रह रहकर गाड़ियों के सायरन की आवाजें यहाँ से आती हैं, एम्बुलेंस की आवाजें आती हैं यहाँ से, और फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि 8 बजे से लगातार भीड़ वहां पर जमा हो रही थी, तो रेलवे प्रशासन कहाँ था, रेलवे पुलिस के लोग कहाँ थे, भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो भीड़ है, जो पैसेंजर है, वो रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर शोक जताया। रक्षा मंत्री ने स्टेशन पर हुई भगदड़ में मौतों पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक में डूबे परिवार के साथ है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए।
और देखिए जानकारी मिल रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात जो भगदड़ मची, 18 लोगों की जान गई। इनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चे तो हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ से जुड़ी खबर आपको बता दें। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के कारण यह भगदड़ मची, जो सूत्र बता रहे हैं, जो रिपोर्ट बता रहे हैं। भारी भीड़ के बाद एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तक के पास रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इसके बाद भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हुआ और परिणाम क्या है? गंभीर परिणाम सामने, 18 लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये जो स्पेशल ट्रेन जिसे बताई जा रही है, ये घोषणा, उसके बाद से भगदड़ की स्थिति क्या, इससे जुड़ी खबर, क्या अपडेट? देखिए, जो हादसा हुआ, हादसे के बाद जो जांच रिपोर्ट बनाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, उस रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है आशुतोष, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर प्रयागराज के लिए एक ट्रेन जानी थी और उसी दौरान, वो चूंकि ट्रेन आई नहीं थी, उसी दौरान ये अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज के लिए जो स्पेशल ट्रेन जानी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 यहां से जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगते हैं और तभी यहां पर भगदड़ मच जाती है और हादसा होता है। और हादसे के निशान वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। लोगों के जूते, चप्पल, जो खाने का सामान है, यूं ही बिखरा पड़ा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 1 घंटे में 1500 टिकट इशू किए जा रहे थे, रेलवे स्टेशन की तरफ थे। तो आप अंदाजा लगाइए, भीड़ तो यूं ही थी क्योंकि 2 ट्रेन प्रयागराज के लिए जो जाने वाली थी वो देरी से चल रही थी। उसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन की गई और तीसरे जो इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में कही गई है, 1 घंटे के अंदर 1500 टिकट जारी किए जा रहे थे, यानी 1500 टिकट सेल आउट किए जा रहे थे। तो ऐसे में भीड़ और ज्यादा जमा हो गई और उसके बाद ये हादसा हुआ। हादसे के बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट, आखिर किस तरह से हादसा हुआ, ये तो और गंभीर है अरविंद कि ट्रेनों की क्षमता बहुत कम है। बोगियों में कितनी सीट होती है? मान लीजिए एक अगर बोगी कंपार्टमेंट उठा लें तो लगभग 80 के आसपास होंगी। और अगर आप टिकट उस हिसाब से रेशियो से ना देकर अगर आप कई गुना ज्यादा बढ़ाकर देते हैं तो फिर तो ये आप खुद ही दावत दे रहे हैं हंगामे की। और ये जो हादसा हम देख पा रहे हैं उसका एक कारण है, मान लीजिए एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, हम कहीं भी सिनेमा घर में जाते हैं तो जितनी टिकट की क्षमता होती है, जितनी सीटें होती है, उतनी टिकट दी जाती है। एक भी व्यक्ति को आप आसपास बैठे या खड़े होकर नहीं देखते हैं सिनेमा देखते। तो अगर हमारे रेलवे में अगर कंपार्टमेंट में 80 क्षमता की सीट है तो फिर इतने संख्या में टिकट क्यों दी जाती है? परिणाम तो हम हमेशा देख रहे हैं। इससे रेलवे क्या सबक ले रहा है? स्पेशल मौका है, तैयारी स्पेशल होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जो हादसे के बाद रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर प्रयागराज के लिए एक ट्रेन आने वाली थी जो डिले थी। और इसी दौरान एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जानी थी उसका अनाउंसमेंट होता है। तो 14 प्लेटफॉर्म नंबर से जो यात्री हैं वो अचानक से भागते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ। तभी उस दौरान यहाँ पर ये जो जगह, यहाँ पर भगदड़ मचती है, लोग एक दूसरे के ऊपर कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि 1 घंटे के अंदर 1500 टिकट बेच रहा था रेलवे प्रशासन। तो ऐसे में जो भीड़ थी वो और ज्यादा जमा हो गई थी। उसके अलावा हमें ये जो जानकारी मिली है आज तक को एक्सक्लूसिव, वो ये भी मिली है कि आरपीएफ के जवानों की तैनाती यहाँ काफी कम थी। जिस तरह से भीड़ थी, लाखों की भीड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो उसको देखते हुए अतिरिक्त आरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाता है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है एक्सक्लूसिव, उसके मुताबिक आरपीएफ के जवानों की संख्या भी कम थी। तो जो अनाउंसमेंट हुआ, कुल मिलाकर उसी को लेकर जो यात्री थे वो अचानक से स्पेशल ट्रेन की तरफ भागते हैं और जिसके बाद ये हादसा होता है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और कई लोग घायल भी हैं। तो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। एक तरफ पहले से ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, दूसरी तरफ जो रेलवे प्रशासन है वो 1 घंटे में 1500 टिकट बेच रहा था और इसी दौरान स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। जो भीड़ है वो यहाँ से निकलती है और प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने की कोशिश करती है। तभी
यहाँ पर हादसा होता है। आशुतोष, बिल्कुल अरविंद, ये गंभीर सवाल है जो आप बता रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपकी मौजूदगी कहां है? एलएनजेपी में अभी क्या स्थिति है? कुल हताहतों की संख्या क्या बताई जा रही है? बहुत सारे लोग उसमें गंभीर तौर पर भी जख्मी होंगे, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, ये सब कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल में कल रात सबसे पहले यहीं पर इंजर्ड लाए गए थे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के सबसे करीब है। और यहाँ पर इंजर्ड जब लाए गए तो तकरीबन 10 लोगों की मौत की यहाँ पर पुष्टि की गई। इसके बाद 5 की मौत आरएमएल हॉस्पिटल में और 3 की लेडी हार्डिंग में, कुल 18 मौतों की पुष्टि की गई। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो 12 घायल अभी भी यहाँ अंदर एडमिट हैं, जिनका इलाज जारी है। तमाम दिख सकते हैं जो एंट्री गेट है वहां पर भी पुलिस के अलावा तमाम अधिकारी और सबकी यहां पर मौजूदगी है। तो रात में जब अधिकारी पहुंचे तो उनकी पहली प्राथमिकता फिलहाल यही थी कि जो इंजर्ड हैं उनके इलाज में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी जरूरत पड़े वो रात में ही पूरी हो। तो ये यहाँ पर प्राथमिकता थी। घायलों का इलाज यहाँ पर जारी है। और जो जानकारी मिली, जो चश्मदीद यहाँ पर थे, हमने उनसे जो बात की, उनका कहना था कि जब भीड़ बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ प्रयागराज के ही लोग स्टेशन पे मौजूद नहीं थे आशुतोष, वहां पर जो लोग मौजूद थे कहीं और कई, चूंकि शादी का टाइम चल रहा है तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें कहीं और जाना था, उनकी कोई और दूसरी ट्रेन थी, वो लोग बैठे हुए थे। और भीड़ अचानक जब बढ़नी शुरू हुई तो खास तौर पे जो लोग भीड़ के नीचे आए वो लोग थे जो बैठे हुए थे। और एक शख्स जब दबता है तो उसके बाद शोरगुल बढ़ता है और अचानक से एकदम बिल्कुल हिमांशु, तमाम सवालात हैं जिसका जवाब अभी बाकी होगा, लेकिन होगा क्या? उम्मीद करते हैं कि कुछ इससे सबक लिया जाएगा और ये दूसरी बार फिर कभी ऐसा ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जो लोग चले गए, उनके जो परिजन हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपनों के इंतजार में अभी भी